सुंदर वन जंगल के ऊंट और सियार की कहानी। एक बार नदी के किनारे सुंदर वन जंगल में एक ऊंट रहता था। वह जंगल के हरे घास पत्ते खाकर रहता था। उसी जंगल में एक सियार भी रहता जो बाकी जानवरों से ज़्यादा चतुर था। उसकी चालाकी से बाकी जानवर सतर्क रहते। नदी के उस पार एक गांव था जिसमें गांव वाले मीठे तरबूजों की खेती कर रखे थे, जो दिखने में भी काफी हरे भरे और सुंदर लगते। एक दिन सियार ऊंट के पास आया और बोला, सुनो भाई ऊंट, यहाँ जंगल में खाने की कितनी कमी है, लेकिन नदी के उस पार खेतों में मीठे तरबूजों की फसल लगी। अगर तुम नदी पार करने में मेरी मदद करो तो हम दोनों पेट भर के मीठे तरबूज खा सकते हैं। लेकिन वह सियार से बोला, भाई सियार, खेतों में तो किसान भी होंगे, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। ऊंट को अपनी बातों में फंसाने के लिए सियार झूठ बोला, गांव वालों को कुछ भी नहीं पता चलेगा, मैं कई बार होकर आया हूँ। इतना सुनते ही ऊंट जाने को तैयार हो गया। अब सियार और ऊंट दोनों ही लाल ताजे मीठे तरबूजों की दावत उड़ाने के लिए नदी के पास पहुंच जाते हैं। ऊंट पूछा, बोलो भाई सियार, आज तो गए नदी के पास, अब नदी पार करने में मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम बड़े हो, नदी में डूबोगे नहीं, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और नदी पार कर ले चलो। ऊंट बोला, ठीक है, मैं नदी में जाता हूँ और तुम मेरी पीठ पर सावधानी से बैठ जाओ और चलो नदी पार करते हैं। सियार बड़े ही सावधानी से ऊंट के पीठ पर आकर बैठ जाता है। अब दोनों बड़े ही सावधानी से लाल ताजे मीठे तरबूजों के खेतों की तरफ धीरे धीरे नदी को पार करने लगते हैं। सामने लाल ताजे मीठे तरबूजों के खेत को देखकर ऊंट बोला, भाई सियार, तुमने तो बिल्कुल सच बोला। चलो अब बिना देरी किए खाना शुरू करते हैं। और दोनों लाल ताजे मीठे तरबूजों पर टूट पड़ते हैं। जैसा कि सियार का पेट जल्दी भर गया, क्योंकि वह ऊंट से बहुत छोटा था और सियार की आदत होती है पेट भरने के बाद जोर जोर से हुआ हुआ करने की, और सियार ने किया भी वैसा। सियार की जोर जोर से हुआ की आवाज़ सुनकर सभी किसान लाठी डंडे लेकर खेतों में आ जाते हैं और वहाँ सिर्फ ऊंट को ही पाते हैं। तरबूजों के नुकसान का ऊंट को जिम्मेदार समझकर ऊंट की पिटाई कर देते हैं। ऊंट जैसे तैसे जान बचाकर नदी के पास पहुंचा और सियार को पहले से वहां देखकर पूछा, सियार, तुम वहां से हुआ करके क्यों भागे? सियार बोला, पेट भरने के बाद हुआ करने की आदत है मुझे, माफ़ करना भाई। ऊंट सियार का यह रवैया देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी सियार को माफ़ करके उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऊंट यह बोलते हुए नदी में उतरा कि चलो भाई, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आओ चलो चलें। अब लगभग सुबह हो चुकी थी। ऊंट और सियार दोनों नदी में उसी रास्ते जंगल की ओर चल दिए। जंगल में वापस आने के बाद ऊंट पहले की तरह अपना अकेले रहता, खाता पीता मस्त रहता। तभी सियार एक दिन फिर से ऊंट के पास आया और बोला, भाई ऊंट, बहुत दिन हो गए हैं तरबूजों की दावत उड़ाए, एक बार फिर से चले मीठे तरबूज खाने। ऊंट तुरंत साफ साफ मना कर देता है, ना भाई सियार, इस बार नहीं जाना मुझे, पिछली बार बहुत पिटाई हुई थी। सियार बोला, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, मैंने अपनी हुआ आदत की तरकीब निकाल ली है। इस बार तुम पहले खाकर अपना पेट भर लेना,
तब मैं खाना शुरू करूँगा। सियार की तरकीब ऊँट को बहुत अच्छी लगी और ऊँट फिर से नदी के पार जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, ठीक है भाई सियार, आओ बैठ जाओ मेरी पीठ पे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ मत करना। भोला भाला ऊँट सियार की बातों में फिर से फंस गया और तरबूजों की खेत की ओर फिर से उसी रास्ते दोनों निकल। अंधेरा होते ही दोनों लाल ताजे मीठे तरबूजों के खेत में पहुंच गए और जैसा कि दोनों में बात हुई थी वैसे ही ऊँट ने पहले खाना शुरू किया। लेकिन लालची सियार से ज़्यादा देर रुका नहीं गया और वह ऊँट के चोरी खाने लगा और जल्द ही अपना पेट भरकर ऊँट की चिंता किए बिना जोर जोर से हुआ हुआ चिल्लाने लगा। ऊँट बेचारा डर गया कि अब तो फिर से मार पड़ी। इस बार भी ऊँट जैसे तैसे भागकर नदी के किनारे पहुंचता है और सियार को पहले से वहां देखकर बहुत क्रोधित होता है। पूछता है, क्यों भाई सियार, तुमने फिर से हुआ हुआ क्यों चिल्लाया? सियार अपना वही पुराना बहाना बोला, क्या करूं भाई, आदत से मजबूर हूं। ऊँट भी बिना कुछ बोले मन ही मन सियार को सबक सिखाने की सोच ली और अपनी पीठ पर बिठाकर निकल गया। जब ऊँट सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के बीचों बीच पहुंचा तो वहीं रुक गया और बोला, भाई सियार, मेरे पीठ में बहुत खुजली हो रही है, मैं जा रहा हूँ अपनी पीठ खुजलाने। सियार डर गया और बोला, भाई ये कोई जगह है पीठ खुजलाने की? नदी के बीचों बीच, चलो उस पार, जितना मन उतना पीठ खुजला लेना। ऊँट बोला, नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह आदत से मजबूर हूँ, मैं तो यहीं और अभी पीठ खुजलाऊंगा। और वहीं ऊँट उल्टा होकर सियार को नदी में गिरा दिया और अकेले जंगल की ओर निकल गया। यह कहानी सिखाती है कि बुरे कामों का बुरा नतीजा।